नमस्कार। सनातन विचार के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति मानव जाति के पिता कहे जाने वाले मनु या मानवाचार्य द्वारा लिखित पाठ का नाम है, जो सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन स्थापित करने की दृष्टि से आचार संहिता निर्धारित करता है। बात करते हैं परिचय की। मनु, याज्ञवल्क्य और पराशर भारत के सबसे प्रसिद्ध कानून निर्माताओं में से कुछ हैं। भारतीय समाज इन तीन महान ऋषियों द्वारा बनाए गए कानूनों पर स्थापित और संचालित होता है। इन कानून संहिताओं की गणना करने वाले ग्रंथों को स्मृति कहा जाता है और उनमें से कई का नाम उसके लेखकों के नाम पर रखा गया है, जैसे मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र, मनु के कानून या मनु की संस्थाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनु के नियम सत्य युग के लिए, याज्ञवल्क्य के नियम त्रेता युग के लिए, शंख और लिखित के नियम द्वापर युग के लिए और पराशर के नियम कलयुग के लिए थे। इन सभी में मानव जाति के लिए आचार संहिता निहित है और उनमें से मनुस्मृति सबसे प्राचीन मानी जाती है। इसका महत्व समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्मृति शब्द से धर्मशास्त्र का बोध होता है और विभिन्न स्मृति ग्रंथों में लगभग 71 स्मृतियां सूचीबद्ध है। उनमें से स्वायंभुव मनु नामक सबसे पहले मनु से संबंधित मनुस्मृति के नाम से जाने जाने वाली कानून संहिता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तव में बृहस्पति के अनुसार मनुस्मृति का महत्व वेदों का सार एकत्रित करने के कारण है और इसलिए कोई भी स्मृति जो मनुस्मृति से मेल खाती हो अप्रशंसनीय मानी जाती है। इसके अलावा मनु के सिद्धांतों की प्रशंसा श्रुतियों में ही प्राप्त होती है, जो सभी स्मृतियों का आधार है। मनु ने जो कुछ भी प्रस्तावित किया है उसे औषधि की तरह लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मनुस्मृति पर ऐसे ही कहावत महाभारत में भी मिलती है। इसके अलावा मनु और उनकी शिष्य परंपरा द्वारा पारित धर्म का ज्ञान पराशर स्मृति जैसे अन्य स्मृति ग्रंथों में उदाहरणों के रूप में देखा जाता है। इसके कई सारे श्लोक रामायण में भी मिलते हैं, जिनका अर्थ ये है कि चोर या तो सजा के माध्यम से या दोष मुक्ति के माध्यम से चोरी से मुक्त हो जाता है। चोर को दंड न देकर शासक चोर के अपराध को आत्मसात कर लेता है। जो लोग अपराध करके शासकों द्वारा दंडित किए गए होते हैं, वे अपराध से मुक्त हो जाते हैं और अच्छे आचरण वाले लोगों की तरह ही स्वर्ग में चले जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बात और कही गई है, जिसका अर्थ है कि हम दो श्लोक सुनते हैं जो अच्छे सम्मेलनों की वकालत के लिए दिए गए हैं, जिन्हें सहीपन के विशेषज्ञों ने भी स्वीकार किया है और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मनु द्वारा गढ़े गए थे। मैंने भी कानून के इन श्लोकों में ही अपना आचरण किया है। मनु का श्लोक कहता है कि जब शासक अपराध करने वाले लोगों को उचित दंड देते हैं तो वे पाप से मुक्त हो जाते हैं और अच्छे कर्म वाले लोगों की तरह ही स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। इसका प्रचार के बारे में जानते हैं। मनुस्मृति में ही मनुस्मृति के प्रचार प्रसार की कथा वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि भृगु ने मनु से सभी धर्मों की शिक्षा ली थी और उनकी सलाह पर उन्होंने सभी के लाभ के लिए अन्य ऋषि को भी वह शिक्षा दी जो मनुस्मृति के नाम से लोकप्रिय हुई। इसके अलावा समय के साथ मनुस्मृति पर कई टिप्पणियां हुई, जिनमें से मेधातिथि, सर्वज्ञ नारायण, गोविंद राज, कुल्लूका, राघवानंद, नंदना और रामचंद्र की टिप्पणियां प्रसिद्ध हैं। अब जानते हैं संरचना और सामग्री के बारे में। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। इनमें प्रत्येक के अध्याय की सामग्री संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में स्मृति की उत्पत्ति और जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरा अध्याय इंद्रियों से संबंधित है और उन्हें जीतने और नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देता है। तीसरे अध्याय में वेदों के अध्ययन के बाद एक गृहस्थ के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में ब्राह्मण के कर्तव्य, वेदों का अध्ययन, स्नातक की जिम्मेदारियां आदि शामिल हैं। 5वां अध्याय शुद्ध और अशुद्ध भोजन, अशुद्धता की अवधारणा और शुद्धि के तरीकों के बारे में संबंधित है। छठे अध्याय में वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले तपस्वियों के कर्तव्य शामिल हैं। 7वां अध्याय शासकों और मंत्रियों के कर्तव्यों से संबंधित है। 8वां अध्याय कानून और न्याय से संबंधित है। 9वां अध्याय पति पत्नी के कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें संपत्ति के अधिकार, विभाजन और इनके संबंध में शासक के कर्तव्य से संबंधित मामले भी शामिल हैं। 10वां अध्याय विभिन्न वर्णों, मिश्रित वर्णों, कर्तव्यों और खतरे के समय एक के कर्तव्यों से संबंधित है। 11वां अध्याय सबसे पहले तपस्या, व्रतों, यज्ञों के पालन और पुरोहितों को दक्षिणा देने से संबंधित है। इसके बाद ये अपराधों की सजा, हत्या के लिए प्रायश्चित, वेश्यावृत्ति आदि से संबंधित है।
12वां अध्याय जन्म के सिद्धांत से संबंधित है और वर्णन करता है कि वर्तमान जीवन में आपके कर्म और आपके अगले जीवन के कर्म के प्रकृति के निर्देश कैसे हैं, जीवन में कौन से कर्म आपको क्या दिलाएंगे, यह भी मनुस्मृति में बताया गया है। आचार कांड में सामान्य आचार संहिता और व्यवहार के विवरण शामिल हैं। व्यवहार कांड में दिन प्रतिदिन के सामाजिक और वित्तीय लेन देन का वर्णन है। प्रायश्चित कांड में प्रायश्चित के विभिन्न मार्गों का विवरण शामिल है। इस खंड में मनुस्मृति के श्लोकों को मनुस्मृति के पाठ के भीतर संभाले गए विभिन्न विषयों के आधार पर अनुक्रमित किया गया है। धन्यवाद।